हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ हूँ संध्या आगे क्या हुआ में। आज हम एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है धोखा। अगर कोई कहे कि धोखा देना बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग फिर भी तो धोखा देते हैं। निधि और विराज स्कूल में साथ पढ़ते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो गई। निधि विराज को हमेशा कहती थी, हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तू वादा कर, पक्का वादा। और विराज हमेशा कहता, हाँ पक्का वादा। 12th पास हो गई थी। विराज के माता पिता ने दुबई घूमने जाने का प्लान बनाया। वो विराज से बोले कि वापस आकर सारे काम निपटाने हैं, पूरे 14 साल से हम तुम्हारी वजह से कहीं ठीक से घूम नहीं पाए हैं, चलो। विराज निधि से मिलकर दुबई घूमने चला गया। 1 महीने के बाद विराज दुबई से वापस आ रहा था। तभी उसके घर की गली के बाहर उसे निधि दिखाई दी। ये रात के 10 बजे का टाइम था। उसने अपनी कार में से निधि को आवाज दी। निधि रुक गई। विराज ने अपने मम्मी पापा को कहा कि वो निधि से मिलकर थोड़ी देर में घर आ जाएगा, तो वो गाड़ी से उतरकर निधि के पीछे चल पड़ा। निधि उसके साथ ही चल रही थी। अचानक उसे लगा कि निधि आज बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रही है, क्योंकि निधि जब भी विराज से मिलती थी बहुत उतावली होके मिलती थी, लेकिन आज वो बहुत खामोश थी। अभी कुछ देर ही गुजरे थे कि विराज का दोस्त राजकुमार वहां से गुजरा। उसने विराज को आवाज दी। विराज रुककर उससे मिलने चला गया। विराज को राजकुमार ने बताया कि आज शाम ही निधि हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। विराज को काटो तो खून नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने राजकुमार की बात को काटते हुए कहा, अभी तो निधि मेरे साथ थी, ऐसा नहीं हो सकता यार। तब राजकुमार विराज को निधि के घर लेकर गया। वहां निधि की लाश पड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने गर्दन उठा के सामने दरवाजे की तरफ देखा, वहां भीड़ में निधि खड़ी विराज को ही घूर रही थी। उसकी हालत बुरी तरह से खराब होने लगी। वो सीधे अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर पूरी तरह सन्नाटा था। अचानक विराज के सामने निधि आकर खड़ी हो गई। विराज चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। निधि जोर जोर से हंसने लगी, तो क्या सारी गलती मेरी है? मेरे साथ गलत करने से पहले ये सब सोचना चाहिए था विराज। तुम्हारी वजह से मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। मेरे माँ बाप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब तुम भी इस दुनिया में नहीं रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह विराज की लाश ऐसी हालत में मिली जैसे उसे किसी भयानक जंगली जानवर ने काट के खा लिया हो। धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे और मेरा यह प्रयास पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब जरूर करें।